इनके नाम के साथ मसान काली, मैंने बताया ना आपको, मसान काली, बरगद काली या गढ़ काली या काली घाट की काली, ये मसानियाँ हैं। काली माता अलग है और मसान काली अलग है। अब आपको बताऊँ मसानी होती क्या है। काली माता के विषय में बताता हूँ पहले मैं आपको। काली माता वो होती हैं जो माता पार्वती के शरीर से निकली और उनके अवतार हैं, और ये माता भगवती की दुर्गा के ही अवतार हैं। अब मसानियाँ कौन होती हैं? तंत्र में मसानी का अपना एक स्थान है। 360 मसानियाँ होती हैं। मसानियाँ वो होती हैं जिन पर भगवती दुर्गा जी की, माता महाकाली की कृपा होती है, ये बात याद रखिए। और ये मसानियाँ अलग से चलने वाली होती हैं। 90 मसानियाँ जो होती हैं वो माता काली की होती हैं, और 270 मसानी जो होती हैं वो माता शीतला की होती हैं, ये बात याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा मसानियाँ जो होती हैं शीतला माता की होती हैं। आप देखते हैं जब किसी के शरीर में माता निकल जाती है तो हम कहते हैं कि माता निकल गई, चेचक निकल गया, तो कहते हैं शीतला माता निकल गई, पर वो माता शीतला नहीं होती, वो शीतला माता की मसानी होती है। और मसानियाँ वो होती हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में भगवती की पूजा पाठ भजन करा हो और जिन पर भगवती दुर्गा की कृपा हो जाती है। अब दुर्गा माता की मसानियाँ भी होती हैं और शीतला माता की भी, पर मैं आपको विचलित नहीं करूँगा, ये बताना चाहता हूँ मुख्य रूप से कि काली और मशानी दोनों अलग अलग होती हैं। जो 10 महाविद्याएँ हैं वे अलग हैं, वे भगवती दुर्गा जी के अवतार हैं। और जो मसानियाँ हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए, जिस तरह चिराई वाली माता, मदानन माता, वो शीतला माता की मसानी है, वो दुर्गा जी नहीं है, वो दुर्गा शीतला माता की मसानी है, दुर्गा माता की मसानी है, मुख्य रूप से शीतला माता की मसानी है। तो ये बात रखिए, काली माता और मशानियों में बड़ा फ़र्क है, और काली माता की पूजा और मशानियों की पूजा में फ़र्क होता है। हमेशा याद रखें, जब भी आप पूजा करें गुरु निर्देशन में करें और गुरु के परामर्श में, उनके बताए गए मार्गदर्शन पर चल कर आप पूजा करें। और काली माता की जो पूजा है वो आप घर पे भी कर सकते हैं, पर जो भी पूजा आप करें सात्विक करें, तामसिक ना करें, क्योंकि तामसिक पूजा में माता काली नहीं आती, माता काली की कालखाएँ आती है, जो शमशान काली की कालखाएँ होती है, जो माता की यक्षिणियाँ होती हैं, और उनके भोग तामसिक होते हैं, सात्विक भोग नहीं होते। और इन यक्षिणियों का और इन मशानियों का प्रयोग कहाँ होता है? इन यक्षिणियों और इन मशानियों का और इन यक्षिणियों का प्रयोग होता है किसी पे घाल छोड़ने में, किसी को मारने में। तांत्रिक लोग पूजा करते हैं इनकी, आप और हम जैसे ग्रस्त लोग नहीं इनकी पूजा करते। जो शीतला माता की मसानियाँ होती हैं वो अलग मसानी होती है, उनका तंत्र में अपना एक अलग स्थान है। तो ये बात याद रखें। आज आपको मैंने काली माता की पूजा में का विषय में बताया कि जो लोग भ्रम में पड़े रहते हैं कि काली माता की पूजा ना करें, कुछ दोष लग जाएगा, वो अलग होती है। और एक बात ये याद रखें, काली माता के साथ कभी भी ना ही हनुमान जी की शक्ति चलती है, ना ही भैरव जी की शक्ति चलती है, ना ही भैरव चलते ना हनुमान चलते हैं, क्योंकि काली माता के साथ भैरव और हनुमान जी का कोई स्थान नहीं है। माता काली स्वतंत्र रूप से चलने वाली है, स्वच्छंद रूप से चलने वाली है, और माँ काली अपने आप अकेले चलने वाली महाशक्ति है, महाविद्या है, ये बात याद रखिए। और मशानियाँ अलग हैं, ये बात याद रखें। तो आज मैंने मशानी की पूजा और काली माता की पूजा के बारे में बताया, और काली और मशानी की पूजा में और काली और मशानी में क्या फ़र्क है आपको बताया। और इस भ्रम से आप निकल जाएं कि आप काली माता की पूजा नहीं कर सकते, या काली माता की पूजा करने से कोई भूत प्रेत लग जाता है। अगर इस दुनिया में कोई भूत प्रेत किसी भी दरबार से, किसी गद्दी से, किसी भगत से, किसी देवता से नहीं हट रहा, तो ये बात याद रखें, वो भूत, वो प्रेत, वो महाकाली, महाकाली, माँ 10 महाविद्याएँ तुरंत में चुटकियों में हटा देंगी। और जिसने माता की पूजा करी है, माँ को, महाकाली को महाविद्या ना मानकर महाकाली को महा मानकर, क्योंकि जिसने माता को महाविद्या माना है उसे सिद्ध करना आसान नहीं है, क्योंकि विद्या कोई आम चीज़ नहीं है। उनकी बुद्धि बहुत प्रबल है, बहुत विख्यात है, बहुत विद्यवान, बहुत ज्ञानवान होती है। इंसान से कभी भी तुलना नहीं कर सकते हम, अपनी बुद्धि से कभी भगवती की बुद्धि की तुलना नहीं कर सकते। अगर माँ को आप माँ मानकर आप पूजा करेंगे तो माँ आपका बेड़ा पार करेगी, आपके संकट उतारेगी। और माँ जब भी अपने बच्चों पर कोई कष्ट आता है, कोई हानि आती है, कोई दोष आता है, कोई भूत प्रेत, कोई पिशाचिक बाधा आती है, या कोई संकट आता है, या कोई ग्रह बाधा आती है, तो माँ अपने बच्चों को अपने छाती से लगा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है और अपने आंचल में छिपा लेती है। तो माँ की पूजा, महाकाली की पूजा, माँ महाकाली कह करके पूजा करें, माँ आपका कल्याण करेगी। और इस भ्रम से निकल जाएं कि आप महाकाली की पूजा नहीं कर सकते। जिन भक्तों को, जिन सियाणों को, जिन सियाणे चपटों को, जिन साधकों को इसका ज्ञान नहीं है, वो इस भ्रम को फैला रखा है उन्होंने कि काली माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तव तो ये है, अगर आप माता के किसी भी रूप की पूजा करते हैं, अर्थात आप माता दुर्गा जी की पूजा करते हैं, माता शीतला की पूजा करते हैं, आप माँ वैष्णो की पूजा आप करते हैं, माँ बेरी वाली की पूजा करते हैं, माँ आप ज्वाला जी की पूजा करते हैं,
माँ नवदुर्गाओं की आप पूजा करते हैं, माँ शाकंभरी की पूजा करते हैं, माँ बाला सुंदरी की पूजा करते हैं। आप माता की नवदुर्गा या किसी रूप की पूजा आप करते हैं और आप उसके बाद काली माता की पूजा नहीं करते, तो आपकी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं होती। ये बात याद रखें। तो काली माता की आप पूजा करें, अपने गुरु के बताए गए मार्गदर्शन में चलकर, उनके द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार चलकर। तो आप सभी भक्तों का कल्याण हो, इस विद्या का, इस जानकारी का लाभ उठाएं। आप सभी भक्तों जय माँ महाकाली की।